किसरा, मैं वादा करता हूं कि मैं जब तक और मेरी कौम आपके मुल्क में रहेगी, कोई ऐसी हरकत नहीं करेगी जिससे आपके मुल्क के अमन व अमान उसको, उसके सुकून को कोई नुकसान पहुंचे। अल्लाह ताला अहद करने वाले से क़यामत के दिन पूछेगा कि क्या उसने अहद, अपना वादा उसको पूरा किया है या नहीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मौजूद नाज़रीन कराम, अरबों की कुछ अच्छी रवायात और उनमें कौलो करार, वादा, उसकी पासदारी, ये ज़रबुल मिसल। और फिर हमने तारीख़ को जब पढ़ा, एफ़ाए अहद, अगर वो वादा कर लेते, सारे तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन एक मेजॉरिटी उनकी ऐसी थी कि अगर उन्हें अपनी जान की भी कुर्बानी देना पड़ती तो वो देर नहीं करते थे। मैं आपको एक वाक़या सुनाना चाहूँगा कि सैयद उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपको पता है कि उनका इस्लाम कबूल करना मुशरिकीन मक्का के लिए यानी क़यामत से कम नहीं था। लोग सख्त नाराज़ होकर, जब उनको पता चला ना उमर ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है, उनके मकान के ऊपर चढ़ दौड़ते हैं, नारे लगा रहे थे, उमर बेदीन हो गया। उस मौके पे जबकि उनके घर के बाहर हजूम खड़ा है, सैयद अम्र बिन आस अद्दहाल अरब, इनके वालिद का नाम था आस बिन वाइल सहमी, वो उमर फारूक रज़ी अल्लाह के घर पे पहुंचता है, हजूम का चीरते हुए सैयद उमर फारूक के पास आता है, कहता है कि ये बताओ कि आपके घर पर ये हजूम ये किस वजह से है। तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें उस मामले की तफसील से आगाह किया। कहने लगे मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। और जब ये शख्स हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से गुफ्तगू करके बाहर आता है तो लोगों से पता क्या कहता है, कहने लगा उमर मेरी पनाह में है, तुम लोग इसका बाल भी बीका नहीं कर सकते। उसकी ये बात सुनने की देर है, सारा मजमा बिखर जाता है, लोग अपने घरों को चले जाते हैं। और नाज़रीन इकराम, मैंने आपको बड़ा खूबसूरत वाक़या सुनाना है, लेकिन उससे पहले वादे के लिहाज से अहद व पैमान के एहतराम की तस्दीक जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप वाक़या है जो सफ़र हिजरत है उससे भी हमें पता चलता है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो रहबर मुकर्रर किया था उसका नाम था अब्दुल्ला बिन उरैकत। ये शख्स गैर मुस्लिम था, कुरैश मक्का का हम मज़हब था, उनके दीन पर था, लेकिन उसने जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ वादा कर लिया, मुआहदा हो गया कि वो उनको उन रास्तों से लेकर जाकर वहाँ जहाँ पर बहुत कम लोग जाते हैं, दलील इसको अरबी ज़बान के अंदर कहा जाता है, उसने अपना वादा जो है उसको खूब निभाया, सारी राजदारी से काम लिया। कुरैश के हर किस्म के इनाम, 100 सुर्ख ऊंट का इनाम था, लेकिन इनाम व इकराम के लालच उससे मुंह मोड़ दिया। दयानतदारी से प्रोग्राम के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयद अबू बकर सिद्दीक़ उनको मदीना मुनव्वरा पहुंचाता है। इमाम मरज़ूकी ने एक वाक़या लिखा है, वो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला मुज़र उसके खिलाफ कहत साली की दुआ फरमाई। 7 साल तक नाज़रीन किराम बारिश का एक कतरा नहीं बरसता है, खुशक साली की वजह से हर तरफ वीरानी फैल गई, अनाज पीने का पानी नापैद। हालात से मजबूर होकर इस कबीले का सरदार, उसका नाम था हाजिब, उसने अपनी कौम से कहा, उसने कहा कि मैं किसरा के पास ईरान जाता हूं, कहत की तबाहकारियों और खुशक साली की वजह से अब यहां रहना मुश्किल हो गया है। ऐसा करते हैं वहां चल के रहते हैं, ईरान में जाके रहते हैं। कौम ने उसकी तजवीज़ को पसंद किया, उसने कहा कि मैं पहले किसरा के पास जाके इजाज़त लेता हूं। किसरा के पास पहुंच गया और उसने जाके उससे दरख्वास्त की। हाजिब कहने लगा कि जब तक हमारे इलाके में कहत साली ख़त्म नहीं हो जाती हम आपके मुल्क में रहने की इजाज़त चाहते हैं। तो नाज़रीन इकराम, किसरा ने पता क्या जवाब दिया? उसने कहा कि तुम वो लोग जो कज़ाकी में कत्ल गारत के खूबर हो,
तुम लूटते हो, फितना फसाद फैलाने वाले हो। अगर तुम मेरे मुल्क में आके रहने लगे तो ये जो तुम्हारी आते हैं ना, ये बड़ी बुरी आते हैं, इनकी वजह से मेरी कौम और मेरे मुल्क का सुकून भी बर्बाद हो जाएगा और मैं अपनी कौम का सुकून कभी बर्बाद नहीं होने दूंगा। जब उसने ये जवाब सुना तो हाजब कहने लगा कि किसरा, मैं वादा करता हूं कि मैं जब तक और मेरी कौम आपके मुल्क में रहेगी, कोई ऐसी हरकत नहीं करेगी जिससे आपके मुल्क के अमन अमान उसको, उसके सुकून को कोई नुकसान पहुंचे। नहीं, कोई फिक्र ना करें, हम बड़े अमन के साथ, ईमान, पूरे एहतराम करेंगे, कोई डाका, कोई चोरी, कोई कत्लो गारत, कुछ नहीं होगा। किसरा ने उसे कहा, ये बताओ तुम्हारा ये जो वादा है, जो तुम बात कर रहे हो, इसका ज़ामन कोई है? हाजब कहने लगा कि मैं अपने इस वादे की जमानत के तौर पर अपनी कमान आपके पास रखता हूं। किसरा के लिए बड़ी अनोखी बात थी। कमान गिरवी रखने का मतलब उसकी समझ में ना आया, लेकिन इतनी देर में हाजब जो है वो उसके दरबार से निकलकर अपनी कमान लेने के लिए चला गया था। और थोड़ी देर बाद जो दरबार के थे ना, उसके दरबान या उसके हाशिया, उन्होंने देखा कि हाजब जो है वो अपनी कमान लेकर दरबार में दोबारा दाखिल होता है। तो अहले दरबार जो है वो कमान देकर हंस पड़े। लेकिन किसरा ने पता क्या कहा? उसने कहा कि हमें आपकी कमान की जमानत मंजूर है। उसने कहा इस कमान को हिफाजत के साथ इसको रख लिया जाए। और नाज़रीन किराम, मुर्रिखीन ने लिखा है कि जितना अरसा हाजब अपनी कौम के साथ ईरान के इलाके में रहा, कौम के हर फर्द ने अपने सरदार के इस अहद का पास रखा और कोई ऐसी हरकत नहीं की जिससे उसके अहद को शिकस्त होती हो या उसका अहद टूटता हो और मुल्क का अमन जो है वो पामाल होता हो। कुछ अरसा गुजरा, चंद बरस गुजरे, हाजब मर जाता है और कबीला मुज़र जो है उसकी खुशकिस्मती, मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ये सारे लोग हाजिर होते हैं, इस्लाम कबूल करते हैं और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए दुआ फरमाते हैं और आपकी दुआ की बरकत से उनके इलाके की सारी रौनकें वापस आ जाती हैं। सारा इलाका सरसब्ज, शादाब, बारिशें, खेत लहलहाने लग गए, तालाब पानी से भर गए। चुनाचे या हालात के अंदर ये तब्दीली आती है ना, पूरा कबीला ईरान की सुकूनत, ईरान को छोड़कर अपने वतन वापस आ जाता है। कुछ अरसा गुजरा, हाजब का बेटा, उसका नाम था अतारत, वो किसरा के पास जाता है और उसने जाके कहा मैं अपने बाप की रहनशुदा कमान वापस लेने के लिए आया। किसरा ने उसको देखा, कहने लगा कि जिस शख्स ने कमान गिरवी में रखी थी वो तो कोई और शख्स था। अतारत ने कहा कि जनाब वो मेरा बाप था, मैं उसका बेटा हूं, मेरा बाप फौत हो गया है, मैं अपने बाप की कमान वापस लेने के लिए आया हूं। और किसरा ने भी पता क्या किया, उसने न सिर्फ उसको कमान वापस दी बल्कि एफाए अहद की खुशी में उसको फाखराना लिबास से नवाजा जाता है। तो नाज़रीन किराम, जो बात आपको ये वाक़या सुनाने का मकसद है वो ये है कि अरबों के यहाँ और जो अच्छे लोग होते हैं उनके यहाँ इफ़ाए अहद, वादा की पासदारी, और इस्लाम के ऊपर हम हज़ारों नहीं करोड़ों मरतबा कुर्बान जाएं। कुरान पाक सूरह बनी इसराइल के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया ना, औफू बिल अहद, वादे को पूरा करो, इन्नल अहद काना मसऊला। अल्लाह ताला अहद करने वाले से क़यामत के दिन पूछेगा कि क्या उसने अहद, अपना वादा उसको पूरा किया है या नहीं। आज हमारे यहाँ जो है आम सी बात है, वादे को तोड़ देना, वादा खिलाफी करना। नहीं मेरे अजीज़ों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं वो बिल्कुल, वादा खिलाफी जो है ये इंतहाई गलत बात है। अला ला ईमान लिमन ला अमानत लहू
वला दीन लिमन ला अहद लह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खुतबा के अंदर ये हदीस पढ़ा करते